रात के करीब 12 बज रहे थे। सब कुछ शांत था। बस एक बूढ़ा आदमी अपने कमरे में बैठा था, अपनी पुरानी अलमारी में कुछ खोजता हुआ। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान, लेकिन कानों में कुछ नहीं था। वो सुन नहीं सकता था। पिछले 10 सालों से उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसी रात उसने दरवाजा खोला। घर की घंटी बजी थी। वो अचानक ठिठका, फिर धीरे धीरे लाठी के सहारे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल में डर भी था और हैरानी भी। वो जानता था कि उसे घंटी सुनाई नहीं देती, तो उसने दरवाजा क्यों खोला? दरवाजे के पास पहुंचते ही वो एक पल को रुका। किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सांसें तेज चल रही थीं। दिल धक धक कर रहा था। फिर उसने कुंडी घुमाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सामने खाली गलियारा, धीमी लाइट और एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने खुद से कहा, शायद भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसी पल उसने कुछ सुना। एक बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई पुरानी खिलौने वाली कार जमीन पर चल रही हो। वो पलटा, पीछे देखा, कुछ नहीं। वो वापस अंदर गया, लेकिन इस बार उसकी चाल और भी धीमी थी। उसके माथे पर पसीना था। वो सोचने लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूं? कुर्सी पर बैठते ही उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक छोटा बच्चा था, उसके साथ उसका पोता, जो अब विदेश में बस चुका था। सालों से बात नहीं हुई थी। उसने एक पुरानी डायरी उठाई, जिसमें वो रोज कुछ न कुछ लिखता था। आज उसने लिखा, आज फिर से दरवाजा खोला, बिना किसी वजह के, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बुला रहा हो। वो अभी लिख ही रहा था कि फिर वही खटखट। इस बार घंटी नहीं, दरवाजे पर खटखटाहट। वो उठा, लाठी हाथ में ली और धीमे धीमे दरवाजे तक गया। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इस बार कोई खड़ा था। एक बच्चा, लगभग 6-7 साल का, चुपचाप खड़ा था। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन चेहरा धुंधला सा। बूढ़ा आदमी चौंका। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस एक